हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को ड्राइव किया था फॉर रोल्स लॉ। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी। पी टोटल अगर हम एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी मीन्स जब हम एक्स ए की जगह पर वन माइनस एक्स बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। और जब हम एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए को पुट करते हैं तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। आज हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ किसके लिए? रोल्स लॉ के लिए। रोल्स लॉ की ये जो इक्वेशन आती है, रोल्स लॉ की ये जो इक्वेशन आई है आपकी किस सॉल्यूशन के लिए? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, मींस जहां पर आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल है एंड सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। अब उसके लिए ग्राफ जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पढ़ा होगा, जहां पर आपको इन दोनों केस में एक लीनियर ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? एक लीनियर ग्राफ। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। सो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं हम। मान लीजिए यहाँ मैं एक्स ए इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पर ए को सोल्यूट मानता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और अगर ए को मैं सोलवेंट मानता हूँ तो एक्स ए किसका हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का हो जाएगा। क्लियर? इस साइड मैं यहाँ पर लूंगा प्रेशर। क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्रेशर। अब देखिए अगर मैं इस केस के अंदर देखता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। देखिए जब एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 0। यहाँ पर हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, 0 वैल्यू पुट करते क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका यहाँ से। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि एक्स ए की वैल्यू 1 है मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू 1। अब जब वैन एक्स ए इज इक्वल टू 1, देखिए मोल फ्रैक्शन जो है आपका 0 से कहाँ तक जा सकता है? 1 तक। क्यों? क्योंकि लास्ट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके होता है? 1। तो या तो आपका एक्स ए 1 लास्ट कितना हो सकता है? 1, या फिर 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने एक्स ए को 0 माना है तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब देखिए जब एक्स ए 0 था तो पी ए कितना था आपका? 0 है। क्लियर? जब एक्स ए आपका 1 है तो पी ए किसके इक्वल हो गया आपका? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए। क्लियर? तो यहाँ से आपका एक लीनियर डायग्राम बनेगा इस तरह। ये क्या हो गया आपका? पी नोट ए हो गया। क्लियर? अब देखिए जब आपका एक्स ए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ 0 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एक्स बी क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1। जब एक्स ए 0 हो गया तो एक्स बी क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक्स ए इज इक्वल टू अगर 1 हो चुका है तो एक्स बी यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इस ग्राफ के अंदर हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि आपका जो पी नोट ए है अगर वो ज्यादा है पी नोट बी से, पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन ये पी बी है, पी बी के इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। सो पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। जब एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नोट बी। और जब एक्स बी की वैल्यू 0 है यहाँ पर तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। इट मीन्स यहाँ से आपका ग्राफ क्या होगा? स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा वो? पी नोट बी। अब देखिए पी नोट बी यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका? अब ये पी नोट बी हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ग्राफ
बी का, एक्स बी का इस तरफ से और एक्स ए का इस तरफ से, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ मैंने ऊपर बनाया है, ये नीचे बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी माना है। अगर आप पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए मानेंगे, क्लियर। तो देखिए ये ग्राफ, इस ग्राफ को मैं थोड़ा क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा यहाँ पर, यहाँ इस पोजीशन पे, और इस ग्राफ को क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब पी नोट बी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, वो कम है। अगर कम है तो वेपर्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, और अगर ज्यादा हो रही है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, फिर वहां पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर ए का ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर आपका कम है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो बात हो गई दोनों की, इन दोनों की। अब बात आती है पी टोटल की। अब देखिए पी टोटल के केस में अगर मैं देखता हूं तो देखिए यहां पर भी एक्स बी अगर आपका जीरो है, एक्स बी अगर आपका जीरो है तो पी टोटल किसके इक्वल है, पी नोट ए, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नोट ए, मतलब यहां पर, क्लियर। और अगर आपका एक्स ए जब यहाँ पर जीरो है, क्लियर, तो यहाँ पर पी टोटल ये तो हो जाएगा पूरा जीरो, किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी के, मीन्स यहाँ पर। अब देखिए पी टोटल होता क्या है, पी टोटल वही आपका पी ए प्लस में पी बी। इट मीन्स आपका ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी, ये किसकी आएगी, आपकी पी टोटल, जो कि किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस में पी बी। क्लियर है? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दोबारा से समझ लीजिए एक बार इसको। जब एक्स ए की वैल्यू जीरो है तो आपका पी नोट की ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। जब एक्स ए की वैल्यू वन है तो पी नोट ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब एक्स बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर वन है तो पी नोट बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब एक्स बी की वैल्यू जीरो है तो पी नोट बी की वैल्यू जीरो होगी। और पी टोटल जो है वो क्या होगा, इन दोनों लाइंस को जब आप मिला दोगे, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का, इन दोनों के सम का जो है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट वन इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Rolle's law for non-volatile solute, या मैं कहूँ नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूशन, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर। अब देखिए जब बात नॉन वोलेटाइल की हो रही है, इट मीन्स आपका जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट प्लस में किससे बनेगा, सॉल्वेंट से। दोनों से मिलकर के क्या बनेगा आपका, सॉल्यूशन। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात हो रही है या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्वेंट किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूशन क्या बन रहा है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन क्या बना आपका, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बना। अब देखिए ये मान लीजिए आपका सॉल्यूट है, ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए सरफेस के ऊपर, क्लियर। अब देखिए सॉल्यूट के जब पार्टिकल्स हैं तो सॉल्यूट किस फॉर्म में है, यहाँ पर आपका सॉलिड फॉर्म में। ये क्या है आपका सॉल्यूट, जिसको मैं मान लेता हूँ ए की फॉर्म में मान लेता हूँ, सॉल्यूट को मैं क्या मान लेता हूँ, ए, क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसको ए मानता हूँ, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो देखिए सॉलिड फॉर्म में है तो इसके क्या वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स इनके नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है, ये एक नॉन वोलेटाइल है। दूसरे केस में जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सरफेस के ऊपर, ये क्या है आपके सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में आपका लिक्विड फॉर्म में। मैं इसको बी से डिनोट करता हूँ, क्लियर। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। अब देखिए जब सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, इट मीन्स ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स आपके कहाँ जाएंगे, गैसियस फॉर्म में जाएंगे, मीन्स पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर वेपर आपके बनेंगे, वेपर्स आपके यहाँ पर बनेंगे।
अगर यहाँ पर वेपर बनेंगे तो इन वेपर्स के द्वारा यहाँ पर प्रेशर लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर भी बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, आपका वेपर प्रेशर बनेगा। इस केस में क्या वेपर प्रेशर बन रहा है? नहीं बन रहा है। इस केस में वेपर प्रेशर बन रहा है, क्यों? क्योंकि वोलेटाइल है और ये एक नॉन वोलेटाइल है। इन दोनों को आपने मिला दिया, ठीक है। मीन्स आपने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। और इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड मिला हुआ है किसमें, इन लिक्विड के अंदर। अब देखिए, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर मिला हुआ है, मीन्स जैसे वाटर के अंदर हम मान लें कि शुगर या फिर आपका सॉल्ट मिला हुआ है, तो आप देखिए कि सरफेस के ऊपर क्या सारे मॉलिक्यूल, क्या सभी के सभी मॉलिक्यूल्स ओनली वाटर के प्रेजेंट होंगे? नहीं, वहाँ पर शुगर के भी प्रेजेंट होंगे, या अगर आपने सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट के भी प्रेजेंट होंगे। देखिए, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके किसके होंगे, सॉल्यूट के और कुछ सॉल्वेंट के। तो ये पार्टिकल्स मैं सॉल्वेंट के मान लेता हूँ और कुछ पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट के मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो वेपर्स बनाएंगे नहीं। वेपर्स कौन बनाएंगे? ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा वोलेटाइल होता तो सभी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये वोलेटाइल फॉर्म में नहीं है, मीन्स ये पार्टिकल्स तो वेपर में जा ही नहीं रहे। अगर वेपर में नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जो वेपर बनेंगे वो वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। क्लियर? अगर वेपर कम बनेंगे तो एक बात समझ में आती है कि जो प्रेशर है, मीन्स आपका पीए जो है वो पीए भी क्या बनेगा, आपका लेस देन बनेगा किससे, पी नॉट ए से। क्लियर? या मैं ये कहा हूँ कि आपका जो प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा वो ओनली एंड ओनली किसकी वजह से हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। सोल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से कोई भी प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेपर्स ही नहीं बन रहे हैं। क्लियर है बात? अगर मैं इस सॉल्यूशन का पी टोटल की बात करूं, अगर इस सॉल्यूशन के पी टोटल की हम बात करते हैं तो देखिए, पी टोटल रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस में पी बी। पी ए मैंने किसका लिया है, सोल्यूट का। पी बी किसका लिया है मैंने, सॉल्वेंट का। सोल्यूट की वजह से पी ए तो बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वेपर ही नहीं बन रहे। अगर वेपर ही नहीं बन रहे तो पी ए नहीं बन रहा, और पी ए नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। तो पी टोटल किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया। क्लियर? पी बी के इक्वल हो गया। अब देखिए, अगर ये पी बी के इक्वल हो गया, मैं इस पी टोटल किसकी वजह से बन रहा है, ये सॉल्वेंट की वजह से बन रहा है, या मैं इस सॉल्यूशन का पी, ये जो आपका प्रेशर है ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो मैं इस पी टोटल को पी एस भी लिख सकता हूँ। एस, या तो अगर आप सॉल्यूशन बोलना चाहो तो सॉल्यूशन बोल दो, और अगर आप सॉल्वेंट बोलना चाहो तो इसको सॉल्वेंट बोल दो। सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी बी। क्लियर? अब देखिए, पी बी में रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग पी बी इज इक्वल टू किसके होते हैं, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, या पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो पी एस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पी नॉट बी को आप इधर ले आए, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी। अब देखिए, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल्स का फ्रैक्शन मीन्स एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस में एन बी। इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, पी एस बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर? अब देखिए, दोनों साइड्स को 1 में से माइनस कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1 में से माइनस कीजिए। 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस एम बी बाई
Na प्लस Nb। अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पी नोट बी। क्या आ जाएगा आपके पास, पी नोट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो Na प्लस Nb आएगा। सो Na प्लस Nb माइनस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb माइनस प्लस कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी नोट बी विच इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। अब देखिए Na बाई Na प्लस Nb मीन्स ये मोल फ्रैक्शन है, तो ये मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू किसके हो गया आपका, एक्स ए के इक्वल हो गया। सो वी कैन राइट एज पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। आपके पास ये एक फॉर्मूला आता है, क्लियर। अब देखिए ये क्या है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन किसका, आपका सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन किसका है, ये सोल्यूट का। और देखिए ये पूरा जो है पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी नोट बी, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है रिलेट करना, वेपर प्रेशर का कम होना। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, या ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मीन्स सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली सोल्यूट। क्लियर। तो ये है आपका रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, जिसमें आपका सोल्यूट क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।